पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग शुरू हो चुकी है। बंगाल में सुबह 9 बजे तक 19% मतदान हो चुका है। पहले चरण की 152 सीटों पर वोट्स डाले जा रहे हैं, तो वहीं तमिलनाडु में 18% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोनों राज्यों में शाम 6 बजे तक आज मतदान होना है, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। कड़े इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था के। लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। तो वहीं अब क्या बदलाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, क्या नया होगा, ये देखने के लिए हर कोई उत्साहित है। वोटिंग लगातार जारी है। कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये भी आगे समय बताएगा, लेकिन अब वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी पहुंच रहे हैं और यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। तो वहीं देखिए थलपति विजय की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र पर। तमाम बड़े नेता सभी पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर के सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं देखिए साउथ एक्टर अजीत कुमार भी वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। सुपरस्टार वोट डालने के लिए यहां पहुंचे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए ये अपने हाथ का साइन भी दिखाते हुए जा रहे हैं कि उन्होंने मत कर दिया है। इसके साथ ही थलपति विजय की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में जो सुपरस्टार्स हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, सभी लगातार अपील भी कर रहे हैं जनता से कि आज जाएं और बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो। सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस दौरान वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। यहां भीड़ बढ़ने लगी है और रजनीकांत की तस्वीरें देखिए, जिस दौरान वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और इसके साथ ही सभी से अपील भी कर रहे हैं कि यहां सभी लोग वोट डालें। एक और बड़ी खबर मिल रही है इसी बीच, जिस तरह से यहां अब बंगाल में कई जगह पर झड़प हुई है। ईवीएम में खराबी आने पर हंगामा हो गया है। लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया। चुनाव अधिकारी के साथ हाथापाई भी की गई है। 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, लेकिन बंगाल में कई जगहों पर झड़प भी हुई है। ईवीएम में खराबी आने पर हंगामा मच गया है, तो वहीं लोगों के बीच झड़प का भी मामला सामने आ रहा है। चुनाव अधिकारियों को लोगों ने घेर लिया है। चुनाव अधिकारी के साथ लोग हाथापाई करते हुए नजर आए हैं, जिस दौरान ईवीएम में खराबी पाई गई और लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक करीब 19% मतदान हो चुका है और इसी बीच यहां कई जगहों पर झड़प भी देखने को मिली है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। अमृत, पश्चिम बंगाल से जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पर ईवीएम में खराबी आ गई, कई जगहों पर लोग अधिकारियों के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो है कुछ ऐसे संवेदनशील जगह है जहां पे पहले से ही चुनाव आयोग की जो है नजरें रही और वहां पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जहां पे दरअसल कुछ जगहों पे इस तरह की खराबी की जो मसले सामने आया है, चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि जहां भी मशीनों में गड़बड़ी की बात आएगी तुरंत उसको रिप्लेस किया जाएगा और इसके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगेगा। क्योंकि कई जगहों पे जो है शिकायत मिली है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो शिकायत न सिर्फ किए बल्कि वो झड़प करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि अंशिका की अभी जो है 9 बजे तक के जो परिणाम चुनाव के सामने आए हैं उसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 19% से ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए हैं और आपको बता दें कि 152 सीटों के लिए जो है मतदान चल रहा है वो कई मायनों में अहम है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के चाणक्य लड़ाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया था उसे उम्मीद है कि शायद उसे वो दोहराए और उसको संख्या बल में इजाफा करे। वही टीएमसी जो है पिछले हार से जो इन इलाकों में खासतौर पर जो उन्होंने सीटें हारी थी उससे उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी थी। तो ऐसे में यहाँ पे फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है और कई जगहों पे जो चुनाव का ये देखा गया कि जो चुनाव प्रचार के दौरान कि प्रत्याशी यहाँ भी कई जगहों पे झड़पें देखी गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग पहले से जो है जानता है कि ये कुछ इलाके जैसे बांकुड़ा है, झारग्राम है, इसके अलावा जो है और जो इलाके हैं जो है दुर्गापुर का इलाका है, इसमें जो है कहीं ना कहीं उन्हें अपनी तरफ से पूरी तरह से ताकत झोंकी हुई है कि यहाँ पे कहीं भी कोई जो है अपनी घटनाएं न हो। तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता की गई है और इसी बीच आप देखेंगे कि महिलाओं की लंबी लाइनें भी, कतारें भी पोलिंग बूथ पे दिखाई दे रही है और ये इंगित करती है कि चुनाव काफी हद तक जो है वो कंट्रोल वेद है जो कहा जाए किया जा रहा है। बिल्कुल, वोटिंग लगातार जारी है, लोग मतदान केंद्र पर भी पहुंच रहे हैं। अमृत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग लगातार जारी है और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक पोस्ट आ चुका है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने पोस्ट किया है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की है सभी से। पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में जनता वोट डालने के लिए जाए। आज पहले चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में है और इसके साथ ही तमिलनाडु की सभी सीटों पर आज ही वोटिंग हो रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सभी बढ़ चढ़कर वोटिंग में शामिल हो, इसके साथ ही अपने मत का उपयोग करें और सभी जाकर के मतदान करें। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट शेयर किया है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। मतदान आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। जिस तरह से आज मतदान करना है, तो वहीं इसको महापर्व बताते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है कि सभी जाएं और अपने अधिकार का उपयोग करें, इसके साथ ही अपना कर्तव्य निभाएं। राष्ट्रवादी सरकार चुनने का संकल्प लेकर मतदान करने के लिए लोग जाएं, ये अपील कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव।